हेलो गाइस, वेलकम टू सिरी क्लाउड्स। मेरा नाम विशाल मानकर है और आज हम हमारी ये जो प्लेलिस्ट है अपेक्स ट्रिगर इन हिंदी की, इसमें हम नाइन्थ ट्रिगर सिनेरियो देखने वाले हैं। सबसे पहले हम अपनी रिक्वायरमेंट अंडरस्टैंड करते हैं। हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि जब भी हम कोई नया कस्टमर रिकॉर्ड या तो क्रिएट करते हैं या अपडेट करते हैं, तब हमको जो इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स एक फील्ड है ये कस्टमर ऑब्जेक्ट के ऊपर, इसको कैलकुलेट करना है बेस्ड ऑन इट सैलरी, मतलब सैलरी फील्ड का यूज करके। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको यूआई पे समझाने वाला हूँ कि वो ऑब्जेक्ट कौन सा है और फील्ड्स कौन सी है। सो गाइज, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये मेरा कस्टम ऑब्जेक्ट है अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी, और इसमें मैं दो फील्ड बनाई है, एक सैलरी एक इनकम टैक्स। हमको ये ट्रिगर लिखना है कि ये जो इनकम टैक्स है ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो बेस्ड ऑन इट्स सैलरी। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमको डेवलपर कंसोल ओपन करना पड़ेगा। फाइल पे क्लिक करके न्यू एंड अपेक्स ट्रिगर, हम यहाँ पे अपेक्स ट्रिगर का नाम देंगे कस्टमर ट्रिगर। ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे कस्टमर, क्योंकि एज पर आवर रिक्वायरमेंट जब भी कस्टमर रिकॉर्ड या तो इंसर्ट होगा या तो अपडेट होगा, हमको ट्रिगर फायर करना है, इसीलिए हम यहाँ पे कस्टमर ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे। हमने यहाँ पे ट्रिगर क्रिएट कर लिया है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमको इवेंट सिलेक्ट करना है। हम यहाँ पे बिफोर इंसर्ट और बिफोर अपडेट इवेंट यूज करेंगे। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ हम ये क्यों यूज करेंगे। हम ये इसलिए यूज करेंगे क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि जब भी कस्टमर रिकॉर्ड इंसर्ट होगा या अपडेट होगा, मतलब इंसर्ट होने से पहले और अपडेट होने से पहले, ये चेक करेगा कि सैलरी अवेलेबल है या नहीं। अगर सैलरी अवेलेबल है तो उस सैलरी का यूज करके हमको इनकम टैक्स कैलकुलेट करके पॉपुलेट करना है। इसीलिए यहाँ पे हमने बिफोर इंसर्ट और बिफोर अपडेट लिया, मतलब इंसर्ट होने से पहले और अपडेट होने से पहले हम चेक करेंगे कि हमारे पास सैलरी है या नहीं, उसके हिसाब से हम इनकम टैक्स कैलकुलेट करेंगे। सो गाइस, एज अ बेस्ट प्रैक्टिस हम यहाँ पे लिखेंगे ट्रिगर डॉट इज बिफोर और ट्रिगर डॉट इज इंसर्ट एंड इज अपडेट। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने ट्रिगर डॉट इज बिफोर, ट्रिगर डॉट इज इंसर्ट और ट्रिगर डॉट इज अपडेट लिख लिया है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ इसका यूज क्या है। इसका यूज हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमको कोई पीस ऑफ कोड रिकॉर्ड के इंसर्ट होने पर ही एग्जीक्यूट करना है या रिकॉर्ड के अपडेट होने पर ही एग्जीक्यूट करना है, इसीलिए हम ये लिखते हैं। ये बेस्ट प्रैक्टिस है, इससे हम मेक श्योर करते हैं कि हमारा कोड तभी एग्जीक्यूट करे जब हमको एग्जीक्यूट करना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं बिफोर इंसर्ट, अब हम यहाँ पे एक हैंडलर क्लास कॉल करेंगे, वो तभी कॉल होगी जब रिकॉर्ड इंसर्ट होगा, मतलब इंसर्ट होने से पहले। और अगर हम कोई हैंडलर क्लास यहाँ पे कॉल करते हैं तो हमारी क्लास वो तभी एग्जीक्यूट होगी जब अपडेट होगा रिकॉर्ड, मतलब अपडेट होने से पहले। अभी हम एक हैंडलर क्लास क्रिएट करते हैं। फाइल पे क्लिक कर न्यू अपेक्स क्लास, क्लास का नाम देते हैं। हमने यहाँ पे एक पब्लिक क्लास क्रिएट कर लिया है, एक मेथड भी क्रिएट कर लेते हैं जो कि स्टैटिक रहेगी। हमने यहाँ पे एक मेथड क्रिएट कर लिया है कैलकुलेट इनकम टैक्स। अब इस मेथड को हम हमारे ट्रिगर में कॉल करेंगे। जैसे कि आपको पता है ये स्टैटिक मेथड है, तो हम डायरेक्टली इसको क्लास नेम डॉट मेथड नेम से कॉल कर सकते हैं। गाइस, हमने यहाँ पे और यहाँ पे, मतलब बिफोर इंसर्ट और बिफोर अपडेट में हमने मेथड कॉल कर लिया है, सेम मेथड कॉल कर लिया है, बट हम यहाँ पे अभी पैरामीटर्स पास करेंगे। बिफोर इंसर्ट में हमारे पास होता है ट्रिगर डॉट न्यू, मतलब जो भी हम रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे वो ट्रिगर डॉट न्यू में प्रेजेंट होगा। और दूसरा पैरामीटर हम नल पास करेंगे, मैं आपको बताऊंगा नल हम क्यों पास कर रहे हैं। अभी हम एक पैरामीटर पास करेंगे अपडेट में, दैट इज ट्रिगर डॉट न्यू, जिसमें जो नया वाला अपडेटेड रिकॉर्ड है वो रहेगा, और ट्रिगर डॉट ओल्ड मैप में जो भी हमारा पुराना वाला रिकॉर्ड है वो रहेगा। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से हमारे पास एक कस्टमर रिकॉर्ड है जिसकी सैलरी 10,000 है, वो रहेगा ट्रिगर डॉट ओल्ड मैप में, और हम वो सैलरी को अपडेट करके 15,000 कर रहे हैं, तो वो जो अपडेटेड रिकॉर्ड होगा वो ट्रिगर डॉट न्यू में प्रेजेंट रहेगा। हम यहाँ पे ट्रिगर डॉट ओल्ड मैप इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हम मैच कर सकते हैं कि हमारा रिकॉर्ड सही में अपडेट हुआ है या नहीं। हमने यहाँ पे बिफोर इंसर्ट में नल क्यों पास किया है, हमने इसीलिए पास किया है क्योंकि बिफोर इंसर्ट में सिर्फ हमारे पास ट्रिगर डॉट न्यू रहता है और दूसरा कोई भी ट्रिगर कॉन्टेक्स्ट अवेलेबल नहीं रहता, और हमको कोई पास भी नहीं करना है। अगर हमको कुछ भी पास नहीं करना है, मतलब नल पास करना है, तो हम यहाँ पे नल पास करेंगे। हमने यहाँ पे पैरामीटर्स तो पास कर लिए, बट हमारी मेथड में हमने इसको कैच नहीं किया, तो हम इसको अभी कैच करते हैं। सबसे पहले हम ट्रिगर डॉट न्यू को कैच करते हैं। ट्रिगर डॉट न्यू मतलब क्या? तो ट्रिगर डॉट न्यू मतलब जो भी हम रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे या अपडेट करेंगे, वो रिकॉर्ड ट्रिगर डॉट न्यू में प्रेजेंट रहेगा, मतलब लिस्ट ऑफ कस्टमर लिस्ट। और दूसरा पैरामीटर है ओल्ड मैप, दैट इज
मैप ऑफ आईडी वर्सेस रिकॉर्ड। ओके, तो ट्रिगर डॉट न्यू आ गया हमारा कस्टमर लिस्ट में और ट्रिगर डॉट ओल्ड मैप आ गया हमारा ओल्ड मैप वेरिएबल में। एज अ बेस्ट प्रैक्टिस हम चेक करेंगे कि कस्टमर लिस्ट एम्प्टी नहीं होगी, तभी हम बाकी का लॉजिक एग्जीक्यूट करेंगे। हमने यहाँ पे नल चेक कर लिया है कि कस्टमर लिस्ट अगर एम्प्टी नहीं होगी तभी हमारा लॉजिक एग्जीक्यूट करे, अदरवाइज नॉट। सो नेक्स्ट स्टेप हमारी ये है कि ये जो कस्टमर लिस्ट है हमको इसके ऊपर लूप करना है। हमने कस्टमर लिस्ट के ऊपर लूप कर लिया है। अब यहाँ पे हम कंडीशन चेक करेंगे। एक कंडीशन रहेगी इंसर्ट के लिए और दूसरी कंडीशन रहेगी अपडेट के लिए। सो उसी के हिसाब से हमने दो ब्रैकेट बनाए, इसमें इंसर्ट के लिए कंडीशन रहेगी और इसमें अपडेट के लिए कंडीशन रहेगी। ओके, सो जब भी इंसर्ट के लिए कंडीशन सेटिस्फाई होगी हमारा यहाँ पे जो भी लॉजिक होगा वो एग्जीक्यूट होगा, और जो भी अपडेट के लिए हम कंडीशन लिखेंगे और वो सेटिस्फाई होगी तो ये वाला लॉजिक एग्जीक्यूट होगा। सो लेट्स स्टार्ट। सो इंसर्ट के लिए सबसे पहले जैसे कि हम देख सकते हैं ओल्ड मैप यहाँ पे नल है, मतलब हमको ये चेक करना है कि ओल्ड मैप जब भी नल होगा मतलब वो रिकॉर्ड इंसर्ट हो रहा है। ओल्ड मैप इक्वल्स टू नल। एंड और दूसरी कंडीशन ये है कि जो भी हमारा कस्टमर रिकॉर्ड होगा उसमें जो भी सैलरी फील्ड होगी वो नल नहीं होनी चाहिए। अगर नल है तो हमको इनकम टैक्स कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। सो हम यहाँ पे सैलरी चेक करते हैं। सैलरी नॉट इक्वल टू नल, मतलब जब भी सैलरी होगी तभी हम अपना इनकम टैक्स कैलकुलेट करेंगे। अगर इंसर्ट करते वक्त ही सैलरी नल है तो इनकम टैक्स ऑलरेडी जीरो रहेगा। हमने यहाँ पे सक्सेसफुली अपनी इंसर्ट कंडीशन के लिए कंडीशंस लिख ली है। अब यहाँ पे लिखते हैं अपडेट के लिए। जैसे कि आपको पता है अपडेट के लिए हमने ट्रिगर डॉट ओल्ड मैप यहाँ पे पास किया है, मतलब ट्रिगर डॉट ओल्ड मैप नल नहीं होना चाहिए। सो सबसे पहले कंडीशन वही है कि ट्रिगर डॉट ओल्ड मैप मतलब ओल्ड मैप वेरिएबल नॉट इक्वल टू नल। एंड दूसरी कंडीशन ये है कि हमको यहाँ पे अभी ओल्ड मैप का यूज करना है। सो हमको यहाँ पे ओल्ड मैप का यूज इसीलिए करना है कि लेट्स से हमारे पास ये कस्टमर रिकॉर्ड है। ओके, अभी हम यहाँ पे कस्टमर का फोन नंबर अपडेट कर रहे हैं और सेव कर रहे हैं, तो हमको वो ट्रिगर फायर नहीं करना है क्योंकि हमारा सैलरी और इनकम टैक्स चेंज नहीं है इसलिए। सो हमको हमारी जब भी सैलरी सपोज चेंज होगी, सपोज 12,000 से 15,000 हो गई और सेव हो गई, तभी हमको ट्रिगर फायर करना है और इनकम टैक्स कैलकुलेट करना है। अगर हम कोई अनदर फील्ड अपडेट करते हैं और सेव करते हैं और हमारा ट्रिगर फायर हो रहा है तो हमारा वो जो ट्रिगर है वो अननेसेसरीली फायर हो रहा है, वो हमको प्रिवेंट करना है। इसीलिए हम ओल्ड मैप का यूज करते हैं और मेक श्योर करते हैं हमारी जो भी फील्ड है वही अपडेट होगी तभी हमारा ट्रिगर फायर हो, अदरवाइज हमारा ट्रिगर फायर नहीं हो। सो यही हम चेक कर लेते हैं कि जो कस्टमर रिकॉर्ड की अभी की सैलरी है वो नॉट इक्वल टू पुरानी वाली सैलरी होगी, तब इसका मतलब है हमारी सैलरी फील्ड अपडेट हो गई है। यहाँ पे हमने अपडेट के लिए सक्सेसफुली कंडीशंस लिख ली है। मैं आपको एक और बार समझाता हूँ। जैसा कि आपको पता है हमने अपडेट में ट्रिगर डॉट ओल्ड मैप पास किया है और ट्रिगर डॉट ओल्ड मैप आ गया ओल्ड मैप वेरिएबल में। सो ओल्ड मैप वेरिएबल नल नहीं रहेगा, ये हमने चेक किया है। एंड और हमारा ट्रिगर हमको तभी फायर करना है जब हमारी सैलरी फील्ड अपडेट होगी। अगर सैलरी फील्ड अपडेट होगी तभी हमको इनकम टैक्स कैलकुलेट करना है, अदरवाइज नॉट। मतलब अननेसेसरीली हमारा ट्रिगर फायर नहीं होना चाहिए, इसलिए हमने ये कंडीशन लिखी। सो सी डॉट सैलरी नॉट इक्वल टू ओल्ड मैप डॉट सी डॉट आई डी डॉट सैलरी, मतलब नई वाली सैलरी और पुरानी वाली सैलरी अगर सेम नहीं है मतलब हमारे सैलरी अपडेट हो चुके हैं और हमको इनकम टैक्स कैलकुलेट करना है। तो अब यहाँ पे हम इनकम टैक्स कैलकुलेट करते हैं। सी डॉट इनकम टैक्स इक्वल टू सी डॉट सैलरी इंटू 0.10 सेव कर लेते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारा इनकम टैक्स कितना होगा, जितनी भी हमको सैलरी होगी उसका 10% एज हमको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। सो ये हमारा इनकम टैक्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। अभी यहाँ पे हमको डीएमएल नहीं करना है क्योंकि बिफोर में हम डीएमएल नहीं करते। आप ऐसा समझो कि एक रिकॉर्ड इंसर्ट होने से पहले ही ये कैलकुलेशन कर लेता है और वो फील्ड में मतलब इनकम टैक्स फील्ड में सेव कर लेता है और सेव करने के बाद वो डीएमएल होता है। तो हम एक बात ध्यान में रखें कि हम यहाँ पे बिफोर में डीएमएल नहीं करते। ओके, फॉर एग्जांपल हम बिफोर इंसर्ट मतलब इंसर्ट कर रहे हैं एक रिकॉर्ड और इंसर्ट होने से पहले हम इसके ऊपर डीएमएल कैसे कर सकते हैं, वो तो डीएमएल होने जा रहा है ना। सो इसीलिए हमको यहाँ पे सिर्फ सी डॉट इनकम टैक्स में जो भी सैलरी है वो ऐड करनी है और वो इनकम टैक्स फील्ड में ऐड हो जाएगी और वो जैसे ऐड होने के बाद वो डीएमएल परफॉर्म कर देगा, मतलब इंसर्ट या अपडेट कर देगा। सो गाइज यहाँ पे हमारा क्लास और ट्रिगर सेव है। अभी हम इसको टेस्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा टेस्ट केस ये है कि लेट्स से हम एक रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं test1 नाम का, ठीक है, और हम यहाँ पे सैलरी नहीं देते, कुछ भी नहीं देते और सेव करते।
तो उस केस में हमारा ट्रिगर फायर नहीं होना चाहिए और सैलरी भी मतलब इनकम टैक्स भी कैलकुलेट नहीं होना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा इनकम टैक्स 0 है, मतलब ट्रिगर फायर नहीं हुआ और इनकम टैक्स भी कैलकुलेट नहीं हुआ क्योंकि सैलरी ही नल थी। अभी दूसरा टेस्ट केसेस हम चेक कर लेते हैं। दूसरा टेस्ट केस ये है कि मैं एक दूसरा कस्टमर क्रिएट करता हूँ टेस्ट 2 नाम का। अब हम यहाँ पे सैलरी पॉपुलेट करते हैं, लिस्ट से 10,000 हम यहाँ पे सैलरी पॉपुलेट करते हैं और सेव करते हैं। सो अभी जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इंसर्ट होने से पहले वो सैलरी चेक कर रहे हैं नल है कि नहीं है। प्रीवियस कंडीशन में वो नल थी इसलिए उसने सैलरी मतलब इनकम टैक्स कैलकुलेट नहीं किया। अभी हमारी सैलरी नल नहीं है तो अभी इनकम टैक्स कैलकुलेट करेगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारी सैलरी 10,000 है और इसका 10% 1,000 एज इनकम टैक्स यहाँ पे कैलकुलेट हो चुका है। सो गाइज यहाँ पे हमारा इंसर्ट के लिए हमारा ट्रिगर परफेक्टली वर्क कर रहा है। अभी हम अपडेट के लिए चेक करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं अभी यहाँ पे हम एक रिकॉर्ड अपडेट करते हैं। सपोज 12,000 से हम यहाँ पे 15,000 करते हैं और सेव करते हैं। सो यहाँ पे जैसे कि आपको पता है यहाँ पे जो हमने सैलरी है हमने अपडेट की है, मतलब 12,000 से 15,000 की है। सो वहाँ पे वो ट्रिगर फायर होगा क्योंकि उसको पता चल गया है कि वो जो सैलरी फील्ड है वो अपडेट की है। इसी हिसाब से हमारा जो इनकम टैक्स है वो कैलकुलेट हो चुका है। अब दूसरी कंडीशन ये है कि मैं जस्ट कंसिडर आप यहाँ पे दूसरी फील्ड अपडेट करता हूँ और सेव करता हूँ तो हमारा ट्रिगर फायर नहीं होगा क्योंकि हमने लॉजिक ही इस फील्ड के ऊपर लिखा है। मतलब ये फील्ड अगर अपडेट होगी तभी हमारा ट्रिगर फायर होके इनकम टैक्स कैलकुलेट करेगा, अदरवाइज नॉट। सी यहाँ पे इनकम टैक्स चेंज नहीं हुआ। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट भी कीजिए अगर आपको कोई क्वेश्चन होंगे तो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने सारे सोशल मीडिया चैनल के लिंक्स दिए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप, लिंक्डइन ग्रुप, ट्विटर, फेसबुक, टेलीग्राम एक्सेट्रा। आप वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं सो दैट आपको जो हायरिंग है, सेल्सफोर्स हायरिंग और कोई लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। एंड थैंक यू सो मच गाइस।